गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे। जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं कि ये रिवीजन क्लास चल रहा है। ओके, ये रिवीजन क्लास चल रहा है तो ऐसा नहीं कि इसको अटेंड नहीं करना है, अटेंड करना है। ठीक है, भले ये रिवीजन क्लास चल रहा हो लेकिन इसको अटेंड करना है आप सभी को। ओके, ये बहुत नेसेसरी है, आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबको इसको अटेंड कीजिए। क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने करवा दिया था। जिन बच्चों का क्लास छूट गया था, ठीक है, वो इस क्लास को अटेंड करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो अपने छूटे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकेंगे। चैप्टर नंबर 11 है और इसमें मैं क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है, फिर इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हो चुका है और क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूँ तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसमें लिखेंगे व्हेन अनवांटेड मटेरियल्स, ठीक है, व्हेन अनवांटेड मटेरियल्स गेट मिक्स्ड विद एयर इट बिकम्स एयर पोल्यूशन। जैसे ही कोई अनवांटेड मटेरियल जिसको हम नहीं चाहते हो, ठीक है, वो मटेरियल्स या फिर डर्टी मटेरियल्स कहिए, ये आकर जैसे ही एयर के साथ मिक्स हो जाता है तब एयर पोल्यूशन बनता है। ठीक है, फिफ्थ है व्हाट आर द वेज बाय विच एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस? वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जिससे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कम किया जा सकता है। वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन आर प्लांटिंग मोर ट्रीज मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना भी जो होता है वो एयर को फ्रेश बनाता है। पोल्यूशन चेक ऑफ द व्हीकल्स शुड बी डन रेगुलरली। जो पोल्यूशन चेक होता है व्हीकल्स का वो भी रेगुलरली डेली होना चाहिए। फैक्ट्रीज शुड बी सेट अप आउटसाइड द सिटी। जो फैक्ट्रीज़ होती है जिससे स्मोक बहुत ज़्यादा आता है उसको सिटी के बाहर होना चाहिए। ठीक है, क्रैकर बर्निंग शुड बी लिमिटेड। जो क्रैकर बर्निंग होता है वो भी आपका लिमिटेड होना चाहिए। यूज़ ऑफ व्हीकल्स should be reduced and try to cover short distance by walking. use of vehicles, जो vehicles है उसका यूज़ करना है, ओके, should be reduced, सॉरी, जो vehicles होते हैं उसके इस्तेमाल को कम करना है जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसके लिए। अब ऐसे नहीं कि आपको बरौनी जाना है और आपको बेगूसराय जाना है और आप पैदल ही निकल दिए, वैसा नहीं, तब तो आपको बाइक का इस्तेमाल करना है, कार का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस है जिसको आप बाई फुट कवर कर सकते हैं आसानी से, उसके लिए आप बाइक का इस्तेमाल ना करें। बाइक के मतलब किसी भी कार का इस्तेमाल, किसी भी व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें। वाटर, नीड ऑफ वाटर। देयर इज़ वाटर ऑल अराउंड अस। वाटर जो होता है वो हमारे चारों तरफ है। वाटर इज़ आवर लाइफ। वाटर जो है हमारा लाइफ है। ठीक है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। वाटर के बिना सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ढेर सारे हमारे काम जो होते हैं वो वाटर से ही होते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम जो है वो हमारे वाटर से ही होते हैं। वेट, हमने कहाँ निकाल दिया इसको? ये सब तो हो चुका था जी। फिल्टरिंग एयर्स भी हो चुका था, सॉरी। इसके आगे जानते हैं। चैप्टर नंबर हम लोग
12 पढ़ेंगे, पेज नंबर 87। You may take the following steps to to keep the drinking water clean। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन कंटेनर। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको एक क्लीन कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। द कंटेनर शुड ऑलवेज बी कवर्ड। जो कंटेनर है उसको हमेशा कवर्ड होना चाहिए, ठीक है, हर किसी से कवर्ड होना चाहिए वो। ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर कैन बी बॉइल्ड टू मेक इट क्लीन एंड प्योर फॉर ड्रिंकिंग। ड्यूरिंग रेनी सीजन के टाइम में वाटर कैन बी क्लीन, ठीक है, वाटर कैन बी बॉइल्ड टू मेक इट क्लीन, ठीक है, वाटर को बॉयल किया जा सकता है इसको क्लीन करने के लिए, एंड प्योर फॉर ड्रिंकिंग, और प्योर फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, मेक इट क्लीन एंड प्योर फॉर ड्रिंकिंग। यूज़ वाटर प्योरीफायर्स टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको क्लीन किया जा सके, ठीक है, पीने योग्य बनाया जा सके। ऑलवेज कैरी योर ओन वाटर बॉटल व्हेन यू गो आउट। जब भी आप गो आउट यानी कि आप बाहर जाते हो, घर से बाहर जाते हो, तो आपका जो है एक पर्सनल वाटर बॉटल होना चाहिए, ठीक है, आपका जो एक पर्सनल वाटर बोतल होना चाहिए। ऑलवेज कैरी योर ओन वाटर बोतल व्हेन यू गो आउट। जैसे कि आप स्कूल आते हो, आप ट्यूशन जाते हो, या फिर आप प्लेग्राउंड में खेलने जाते हो, तो आपका एक पर्सनल वाटर बोतल होना चाहिए। उसको ना तो कोई आपके सिस्टर, नहीं ब्रदर्स, नहीं कोई आपके पेरेंट्स, ठीक है, कोई भी उसको टच ना करे, कोई भी उसको ना पिए। सबका अपना अपना पर्सनल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, जो वाटर पोल्यूशन है उसके क्या कारण हो सकते हैं। आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन होता है उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है, आखिर रीज़न क्या है वाटर पोल्यूशन का। एडिशन ऑफ वेस्ट इन वाटर कॉजेज वाटर पोल्यूशन। वाटर में जो वेस्ट का एडिशन होता है, ठीक है, वेस्ट का जुड़ना ही वाटर पोल्यूशन कहलाता है। द वाटर इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिकम डर्टी। द वाटर इन रिवर्स, जो वाटर रिवर्स में होता है और पॉन्ड्स में होता है वो डर्टी हो जाता है। देखिए, कुछ भी आप ले लो, कोई भी चीज़ को ले लो, जब आप उसको वाटर में फेंकोगे तो वाटर गंदा होगा ही, ठीक है, जो तालाब है, जो पॉन्ड है, वो गंदा होगा ही। पीपल ऑफन थ्रो गार्बेज फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज इन वाटर। पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हमेशा गार्बेज को, ठीक है, गार्बेज फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज इन वाटर, अपने घर से, अपने फैक्ट्रीज से पानी में फेंकते हैं। दिस मेक्स द वाटर डर्टी, और यही तरीका जो होता है वाटर को डर्टी बनाता है, ठीक है। बाथिंग एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लॉथ्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स ऑल्सो मेक्स इट डर्टी। जो बाथिंग एनिमल्स होता है, मतलब कि आप देखे होंगे कि आसपास के नदी में, तालाब में जानवर को नहला दिया जाता है ना, जानवर को मतलब धो दिया जाता है। ये तरीका भी जो होता है वाटर को गंदा करता है, ठीक है, या फिर कपड़ों का धोना, ठीक है, ये भी तरीका जो होता है वो वाटर को गंदा करता है। सेव वाटर। वाटर इज़ वेरी यूज़फुल। वाटर जो होता है वो बहुत यूज़फुल होता है। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ द वाटर केयरफुली। वाटर को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो इसको बिल्कुल अमृत समझकर खर्च कीजिए, ठीक है। मतलब आपको जो है, जो टैब होता है उसको बंद रखना चाहिए, ठीक है। आपको जो है
और भी जो चीज़ें होती हैं जो पानी को बर्बाद करती है, ठीक है, तो उसको भी आपको बंद रखना चाहिए, है ना। ऑलवेज रिमेंबर टू टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज़, हमेशा याद रखिए, ये आप जैसे बच्चों की आदत होती है कि नल को खोला और ब्रश किए और ब्रश करने के बाद फिर उसको वैसे ही खुला छोड़ दिए, ठीक है। या फिर कुछ लोगों की आदत होती है, आपने ध्यान दिया होगा कि ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, और टैप जो है वो खाली चालू है, ठीक है, ब्रश हम कर रहे हैं और टैप चालू है, पानी बह रहा है, तो ये भी एक गंदा तरीका है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट, है ना। तो आपको जिस टाइम आप ब्रश कर रहे होते हैं उस टाइम आपको बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। यूज़ अ मग टू वाटर द प्लांट्स, मग का इस्तेमाल कीजिए वाटर को प्लांट्स को वाटर देने के लिए। मग आता है ना, आप स्कूल में देखे होंगे ग्रीन कलर का, श्याम सर जो है विजय अंकल जी जो हैं उनके थ्रू जो प्लांट्स वाटर दिलवाते हैं, है ना, देखे होंगे आप। विजय अंकल जी जो हैं वो उस मग को लेकर, ठीक है, और चारों तरफ जो है पानी देते हैं। उससे क्या होता है कि सही अमाउंट में वाटर मिल भी जाता है प्लांट्स को और वाटर बर्बाद भी नहीं होता है ना। कलेक्ट रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ एक्सेट्रा, जो रेन वाटर होता है उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रेन वाटर है, तालाब को बना लिए, अब उसमें से पानी लेकर प्लांट्स को भी दे सकते हैं, उसमें से पानी लेकर आप बरांडा भी धो सकते हैं, उसमें से पानी लेकर आप बाहर कार भी अपना धो सकते हैं, है ना। तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो है इसको रखना चाहिए, ठीक है। अब रिवाइज करते हैं हम लोग। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव, ठीक है, हम जितने भी हैं सभी को वाटर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव, हम सभी को वाटर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन वाटर, जो मेन सोर्स होता है वाटर का वो होता है रेन वाटर, है ना। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज, हम जितने भी कोई हैं हम सभी को जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो कोई भी हैं सभी को वाटर की ज़रूरत होती है वेरियस पर्पजेज के लिए, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स में कह दीजिए, एनिमल्स में हम भी लोग आते हैं तो हम लोग को भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, तो अगर हम नहाने जा रहे हैं तो हम लोग को पानी चाहिए, दूध से कोई नहीं नहाता है ना। अगर हम लोग कपड़ा धोने जा रहे हैं तो हम लोग को पानी चाहिए, अगर हम लोग खाना बनाने जा रहे हैं तो हम लोग को पानी चाहिए, अगर हम लोग बर्तन धो रहे हैं तो हम लोग को पानी चाहिए, है ना। अगर हमको पीना है तो पानी चाहिए, है ना। बहुत सारे पर्पज़ है, अगर कपड़ा धोना है तो उसके लिए पानी चाहिए, यानी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें हम सभी को पानी चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट कंटेन वाटर, ज़्यादातर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो उसमें वाटर होता है, ठीक है। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स, हम लोग जो है वाटर प्राप्त करते हैं कहाँ से, रिवर्स से, लेक से, पॉन्ड से, वेल से, इन सब से हम लोग वाटर प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम लोग को वाटर कहाँ से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, रिवर से मिलता है, ठीक है, लेक से मिलता है, वेल से मिलता है, इन सब जगह से हम लोग को वाटर मिलता है। एडिशन ऑफ वेस्ट इन वाटर कॉजेज वाटर पोल्यूशन, जो एडिशन होता है वेस्ट का वाटर में वही जाकर वाटर पोल्यूशन बनाता है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, इसमें से कौन है जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, रेन, वेल और टैप, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ वाटर इस तीनों में से कौन होगा, तो वो होगा रेन, ठीक है, रेन होगा मेन सोर्स ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ड टू यूज रिवर वाटर, किसको बिल्ड किया गया है
रिवर वाटर के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। इसमें से किसको बिल्ड किया गया है रिवर वाटर के इस्तेमाल के लिए? हैंड पंप्स, डैम्स या फिर टैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डैम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू क्लीन वाटर? इसमें से किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए? हीटिंग, फ्रीजिंग और बॉइलिंग। तो बॉइलिंग ही लिखेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ वेस्ट इन वाटर इज कॉल्ड डैश पॉल्यूशन। जो वेस्ट होता है जो एयर में वाटर में जाके मिक्सड होता है वो कौन सा पोल्यूशन बनाता है? तो वाटर पोल्यूशन। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे ट्रू के लिए और एफ लिखेंगे फॉल्स के लिए। रेन वाटर फिल्स अप द गार्डन्स। रेन वाटर जो होता है वो फिल्स अप द गार्डन्स, वो गार्डन्स को फिल अप करता है। ट्रू। द अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय डिगिंग वेल्स। बिल्कुल सही, ट्रू। सम रेन वाटर गोज इनटू द सॉइल बिलो द ग्राउंड। हाँ, ये भी सही है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन कंटेनर। ये भी सही है। फ्रूट सच एज बनाना कंटेन लॉट ऑफ वाटर। फॉल्स। बनाना में ज़्यादा नहीं होता है वाटर, ठीक है, कम अमाउंट में ही होता है। अब क्वेश्चन आंसर है नेम ऑल द सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो लिखेंगे दी source of water are rainwater, river water, लेक वाटर, ठीक है। What do you understand by underground water? अंडरग्राउंड वाटर से आप क्या समझते हैं, है ना? What do you understand by underground water? अंडरग्राउंड वाटर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। Some rain water goes into the soil below the ground. This is called underground water, ठीक है। Some rain water मेरे साथ लिखते रहिएगा। goes into, some rain water goes into the soil below the ground. Soil below the ground. This is called ग्राउंड वाटर, ठीक है। इसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड वाटर। हाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड वाटर। ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे पानी की ज़रूरत है? तो लिखेंगे प्लांट्स नीड वाटर फॉर photosynthesis while animals and humans
need water for various purpose, bathing, drinking, बहुत सारे पर्पसेस हैं. Write any 2 ways to save water. तो लिखेंगे फर्स्ट में, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेव वाटर. टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज. Turn off the tap after use. सेकेंड में लिखेंगे कलेक्ट रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज. कलेक्ट रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज. ठीक है, यहाँ तक हुआ. डिफाइन वाटर पोल्यूशन. व्हाट आर इट्स कॉजेज. वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करना है, इसके क्या कारण हैं. व्हेन अनवांटेड materials get mixed with water, this is called water pollution. इसके क्या कारण है. ठीक है, इसके कारण में क्या लिखिएगा आप. people often throw garbage from homes and factories in water. This makes water dirty. ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हैं. ओके, तो हम लोग एक बार अगर मैच करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. तो रेन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट टू यूज रिवर वाटर. तो डैम्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू क्लीन वाटर. तो बॉइलिंग है ना. एडिशन ऑफ वेट्स इन वाटर इज कॉल्ड. तो वाटर है ना. उसके बाद रेन वाटर फिल्स अप द गार्डन्स. बिल्कुल सही. द अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय डिगिंग वेल्स. बिल्कुल सही. ट्रू दोनों में होगा. सम रेन वाटर गोज इनटू द सॉइल बिलो द ग्राउंड. ट्रू होगा. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन द क्लीन कंटेनर. ट्रू होगा. फ्रूट सच एज बनाना कंटेन्स लॉट्स ऑफ एयर. फॉल्स होगा, ये बिल्कुल गलत है. नेम ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर. द सोर्सेज ऑफ वाटर आर rain water and river water, lake water etc. ठीक है. What do you understand by underground water? Underground water से आप क्या समझते हैं. Some rain water goes into the soil below the ground. This is called underground water. ठीक है, this is called underground water. How plants, animals and humans need water. Animals, plants और humans को कैसे पानी की आवश्यकता है. तो प्लांट्स को पानी की आवश्यकता है फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं. और एनिमल्स और ह्यूमंस को भी पानी की आवश्यकता है. ठीक है, नहाने के लिए, पीने के लिए. डिफाइन वाटर पोल्यूशन. व्हाट आर इट्स कॉजेज. वाटर पोल्यूशन जब कोई
अनवांटेड मटेरियल्स वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लोगों का गलत बिहेवियर यानी कि गलत मैनर्स, कुछ गार्बेज को पानी में ही फेंक देना, तो ये सब तरीके से पानी गंदा होता है। तो आज के लिए क्लास 2 में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।